आज हम बनाने जा रहे हैं एक कॉम्बिनेशन डिश इन अ सेंस कि हम दो कुजीन्स को आपस में मिलाएंगे और हम बनाएंगे चाइनीज़ बिरयानी। चाइना में बिरयानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टच देंगे बिरयानी स्टाइल का, और चाइना में जिस तरह से फ्राइड राइस बनाए जाते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इनको फ्राइड राइस से किस तरह से अलग किया जा सकता है, आज की वीडियो में ये तमाम बातें आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार डिश है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के और बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन तकरीबन ½ kg। इसमें कुछ मसाले डाले हैं जिसमें है नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, सिरका शामिल हो रहा है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और हम डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस। ये इस रेसिपी की जान है, लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल सोया सॉस के 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। साथ ही शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर अजीनोमोटो भी शामिल कर लेते हैं। जो लोग नहीं खाते वो चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर लें। साथ ही इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे कि तमाम मसाले और कॉर्नफ्लोर हमारी चिकन की तमाम बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लग जाए। और उसके बाद इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक हम अपने दूसरे काम कर रहे हैं। ये चिकन हमारी मैरिनेट होती रहेगी। चले भाई, इसको रखते हैं साइड में और अब बनाते हैं एक और चीज़। हम ले रहे हैं 2 अंडे। अंडों के अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिया है पिंच ऑफ नमक, पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ चिकन पाउडर और पिंच ऑफ फूड कलर। ये तमाम चीज़ें हम अंडे में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फूड कलर डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार से कलर्स ऐड होंगे, और जितने कलर्स इसमें ऐड होंगे उतनी ही आपकी डिश देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर मैं अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इनको भी हम रख देंगे साइड में। चले भाई, अब बनाते हैं इस बिरयानी का असल मसाला। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ अंडे जो हमने अभी अभी फेंट कर रखे थे। इनको हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से अपने बर्तन की तली पर फैला देना है। कोई बड़ा सा बर्तन लें ताकि ये लंबा सा फैल जाए, और जब हमारे अंडे कुक होने शुरू हो तो हमने इनको बीच बीच में से काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। जितने विजिबल होंगे ये आपकी डिश के अंदर उतने ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अंडों को उलट पुलट के मैंने सारे अंडे पका लिए और इनको साइड में रख दिया है। अब इसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है, और जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी उसको भी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हुआ ये कि मेरा जो कैमरा था ना वो थोड़ा सा सिरक के ऊपर चला गया, तो इसका फोकस ख़राब हो गया था, तो आपको थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर मैंने चिकन शामिल कर दी है, और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होने की वजह से ये बहुत मज़ेदार सी और बहुत क्रिस्पी सी फ्राई होगी। प्लस ये कि इसके अंदर हमने डार्क सोया सॉस ऐड किया है ना, तो इसके अंदर इसका कलर भी बहुत अलग सा आएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी ये फ्राई हो गई है और क्रिस्पी लग रही है, और इसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है, यानी चावलों में बहुत विजिबल होगा। वरना अगर आप चिकन इसको नॉर्मल मसालों के साथ ऐड करके डालते हैं तो चिकन चावलों के अंदर कैमोफ्लेज हो जाती है, और डार्क सोया सॉस से ये होगा कि आपकी चिकन का कलर बहुत ही उम्दा सा आएगा। इस चिकन को भी मैंने निकाल लिया है फ्राई करके, और अब हमने इसी पैन के अंदर लिया है ½ कप के बराबर ऑयल, और इसके अंदर 8 से 10 अदद लहसुन के जवों को बहुत ही बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको बिरयानी टच देंगे। यहाँ पर हम फ्राइड राइस के अंदर सिर्फ लहसुन को फ्राई करते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटे छोटे अदरक भी फ्राई किए हैं और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी इसमें ऐड कर दी हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। इनका जो फ्लेवर निकलेगा ना वो कुछ आपका जो बिरयानी का मसाला होता है उसका टच देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने खानों में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका फ्लेवर बिल्कुल यकसर बदल जाता है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले गाजर शामिल करेंगे, क्योंकि गाजर आपको पता है गलने में तेल लगाती है, तो हमने सबसे पहले इसीलिए यहाँ पर गाजर शामिल कर दी है। गाजर को ज्वेलिन कट में काटा हुआ है और इसको हम अच्छी तरह से इसी ऑयल के साथ
थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इनको ढककर पकाना है। हमें अपनी सब्जियों को क्रंची ही रखना है, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इनको फ्राइंग इफेक्ट देंगे। यहाँ पर मैं अब शामिल कर रही हूँ बंद गोभी। इसको भी हमने सिर्फ स्टर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ और सब्जियां भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करूंगी इन्हीं सब्जियों के साथ, और उसके बाद हम अपनी दूसरी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून के बराबर, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्च ½ टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें शामिल किया है मैंने अजीनोमोटो ½ टीस्पून के बराबर। सिरका जा रहा है 2 टेबलस्पून के बराबर। और जनाब हॉट सॉस इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। और साथ ही इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही सबसे आखिर में हम इसमें डार्क सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी सब्जियां सॉगी ना हो और क्रंचीनेस इनके अंदर बरकरार रहे और इनका कलर भी फेड ना हो जाए। इतना ही हमें इनको सिर्फ पकाना है। तो जनाब यहाँ सारे मसाले आपके सामने मैं मिक्स कर रही हूँ और जल्दी जल्दी इसको हम काम करेंगे, इसको देर नहीं लगाएंगे। और अब मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 अदद चिकन क्यूब। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मैंने शामिल कर दी है शिमला मिर्चें, और 1 कप मेरे पास उबले हुए मटर थे, ये भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी कच्ची प्याज मैंने बहुत बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल की है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और जनाब थोड़ी सी मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस यानी प्याज का हरा जो पार्ट होता है ना, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। बस अब ये हमारा बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस तमाम मसाले को उस पैन के अंदर शामिल करूँगी जिसमें हम अपनी बिरयानी का दम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 लेयर मसाले की जो सब्जियों के साथ है इसकी लगाई है। उसके बाद मैंने चावल जो बॉईल करके रखे हुए थे बिरयानी के लिए जिस तरह से करते हैं बिल्कुल वैसे ही करने, और हमने चावलों की लेयर लगाई है। उसके बाद दोबारा हम सब्जियों की 1 लेयर इसके ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद मैं इस पर दोबारा 1 अदद लेयर लगाऊंगी चावलों की, और उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल करेंगे अपनी चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। चिकन हमारी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की लगेगी आपको, जब आप खाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल अलग और मुनफरिद फील होगा आपको, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी और फ्राइड है और बिल्कुल इसका तिक्का फ्लेवर आपको लगेगा। बहुत मज़े का इसके अंदर एक फ्लेवर आ चुका है, इसीलिए इसको हमने मसाले से अलहदा रखा है ताकि इसका फ्लेवर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी चिकन भी बिछा दी है और अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं तली हुई प्याज। तली हुई प्याज से बहुत ही कोई आखिरी फ्लेवर आएगा, बिल्कुल बिरयानी स्टाइल वाला फ्लेवर आएगा आपकी राइस में। और मैंने इसके अंदर थोड़े से जो हमने अंडे फ्राई किए थे वो भी शामिल कर दिए। आखिर में हमने चावलों की लेयर इसके ऊपर शामिल की है, थोड़ी सी हरी प्याज और फ्राइड अनियन भी इसके ऊपर शामिल कर दिया, और इसको हम रख देंगे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये डिश बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इतने खूबसूरत इससे कलर्स हैं, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, और ये इतनी डिफरेंट स्टाइल की चीज़ है कि आप कम खर्च में दावतों के अंदर इसको सर्व कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। तो लोग इसको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। इसके अंदर जो फ्लेवर्स आ रहे हैं वो बिरयानी और फ्राइड राइस के मिक्स हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि ये सिर्फ फ्राइड राइस है या ये सिर्फ बिरयानी है। ये बहुत ही मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। कलर्स आप इसके देख सकते हैं, दिखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल, बहुत ही खूबसूरत है। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ मसालों को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करके एक अनोखी सी डिश बना सकते हैं। यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये रेसिपी जो मैंने आज आपके लिए बनाई है ये सबसे ही डिफरेंट और सबसे आसान है। तो जनाब उम्मीद है आपको मेरी ये काविश बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।